फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई भारत में जश्न, हमारे यहाँ मातम छाया, फिजा बुखलाई। चलो देखें, हमारे यहाँ जश्न है, उनके वहाँ मातम है। भैया किस बात का? क्योंकि वो भिखारी बन गए हैं इसलिए, कि और कोई वजह है? तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पसंदी पर दर्स दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। अब कंगना रनावत ने क्या बारे में सुनाता हूँ आपको। यार आप देखो यार, उनके सेलिब्रिटीज जो हैं वो किस तरह बात को समझते हैं। ये लोग तालियां बजाते रहे और जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो चलाते रहे कि एक अदबी फेस्टिवल में मुंबई हमले का जिक्र क्यों जरूरी था। जय हिंद। जावेद अख्तर साहब घर में घुस के मारा है। हाँ, सही कह रही है वो हमारे घर आया, उसने घर में घुस के मारा, हमने उसको तालियों से उसका स्वागत किया और चल दिया। सर अगर ये आप जो बात कर रहे हैं अजमल कसाब की, ठीक है, वो जो मतलब है कि अटैकर थे वो पाकिस्तानी थे, पर इट डज नॉट मीन के पाकिस्तान ने उनको मतलब है कि एनकरेज किया था कि आप वहां जाके अटैक करें। पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं। बुद्धो, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चला कि वो बैंड, वो तुम्हारी ड्रम बजा रहा है बीट पे, वो भी उसका मजा इंडिया में बैठ के लोगों ने लिया है। जावेद अख्तर उस दिन जावेद अख्तर पॉइंट नहीं था, उस दिन जावेद अख्तर म्यूजिशियन बना हुआ था और तुम थे उसके ड्रम, तुम थे उसकी ढोलक, वो तो बजा रहा था। जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने, ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप कि जिससे आपने उनसे कोई कर्जा वापस लेना हो। और बड़े मियाँ के जुमले हैं, उस पर मुझे लगता है भारत में जितनी खुशी मनाई जा रही है। अच्छा, इसका जश्न मनाया जा रहा है। दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में जाकर 26/11 टेरर अटैक की निंदा की, वहां की आवाम और सरकार को आईना दिखा दिया। जावेद अख्तर के इस बयान ने उनकी विरोधी कंगना रनौत का भी दिल जीत लिया। कंगना ने ट्वीट कर जावेद अख्तर की सराहना करते हुए कहा, घर में घुसकर मारा। कंगना ने ट्वीट में लिखा था, जब मैं जावेद साहब की कविता सुनती हूँ तो लगता है कि ये कैसे माँ सरस्वती जी की इन पर इतनी कृपा है, लेकिन कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है। जय हिंद। जावेद अख्तर साहब घर में घुसकर मारा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जावेद अख्तर के बयान का अब क्रिटिसिज्म होना शुरू हो चुका है। बड़ी जल्दी जा गए। ये चर्चा कर रहा है कि हमें तो समझ ही अब आई है कि जावेद अख्तर साहब ने हमारे घर में आकर हमारी ही पोल खोल दी और हम इस पर तालियां बजाते रह गए। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने क्लैपिंग कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी भारतीय शायर जावेद अख्तर की, जो फैज फेस्टिवल में आपको पता है जी लाहौर में मेहमान बनकर आए थे और बुलाया क्यों था? दहशतगर्दी पर देने लगे। मैं यकीनी तौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और मेजबान, उनको एहसास कमतरी का शिकार कहना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे और जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो तो बीजेपी के अगेंस्ट है। जरा सुनिएगा। बीजेपी का नियंत्रण है नहीं इसमें। लो भाई, आरएसएस के तर्जुमान हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पसंदी पर दर्स दे रहे, भाषण दे रहे हैं। भाई वाह। और तो और फैज के जो निवासी हैं अदील हाशमी, इतना सासे कमतरी दिल हाशमी, आपको इतने सासे कमतरी में मुब्तला थे कि जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने, ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप, जिससे आपने उनसे कोई कर्जा वापस लेना हो। और बड़े मियाँ के जुमले हैं, उस पर मुझे लगता है भारत में जितनी खुशी मनाई जा रही है तो शायद उनकी जो बेतुकी और घटिया बातें हैं, क्यों सच्ची नहीं थी ये बातें, हमेशा की तरह भारत कोई ना कोई फेंका। और फिल्म का नाम शायद ये रख दिया जाएगा, एक जांबाज लिखारी। अब कंगना रनावत ने क्या बारे में सुनाता हूँ आपको। यार आप देखो यार, उनके सेलिब्रिटीज जो हैं वो किस तरह बात को समझते हैं और हमारों को। अच्छा, मजे की बात है, अब मजम्मत कर रहे हैं। अबे अकल के बुद्धो, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चला कि वो बैंड, वो तुम्हारी ड्रम बजा रहा है। सच्चाई बता के गए बीट पे, वो भी सच्चाई को उसका मजा इंडिया में बैठ के लोगों ने लिया है। जावेद अख्तर उस दिन जावेद अख्तर पॉइंट नहीं था, उस दिन जावेद अख्तर म्यूजिशियन बना हुआ था और तुम थे उसके ड्रम, तुम थे उसकी ढोलक, वो तो बजा रहा था। और उसकी जो बीट थी ना, उस पर ठुमका इंडिया वाले लगा रहे थे, मजा उनको आ रहा था, तुम्हारी बज रही थी। यार क्या लोग हो यार। कंगना क्या बोलती है? बुलाया क्यों था? सुना तो कंगना क्या कहती है? सबका दिमाग खराब है। कंगना कहती है, सच्चाई जब मैं जावेद साहब की पोएट्री सुनती हूँ तो लगता है ये कैसे माँ सरस्वती
जी की इन पे इतनी कृपा है। आती है और आप में समझ लेना मतलब तो मेरे को नहीं पता, लेकिन देखो कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है। उन्हें अपने भी शेर मारे हैं, खुदाई होती है उनके साथ में। जय हिंद जावेद अख्तर साहब घर में घुस के मारा है। हा हा, सही कह रही है वो हमारे घर आया, उसने घर में घुस के मारा, इंग्लिश में लिखा, हमने उसको तालियों से उसका स्वागत किया और चल दिया। जावेद अख्तर साहब ने जो हमारी लिटरॉल की वो, फिर इंडिया जाके इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जो हमारी लिटरॉल की वो, और एक और मजे की वीडियो है, इससे भी ज्यादा मजे की वीडियो है। वो क्या है, अली जफर ने कहीं जावेद अख्तर साहब को होस्ट किया। अली जफर साहब ने जावेद अख्तर साहब की दावत रखी, घर पे एक्टर एक्ट्रेसेस बुलाए और भी लोग बुलाए। अब अली जफर साहब माजरत के साथ इंतहाई बेसुरी आवाज में इंतहाई बेसुरा गाना गा रहे, बहुत। अली जफर साहब एक हादसाती सिंगर है, वो एक हादसाती गवैये हैं, वो बेसिकली गवैये नहीं है, सिंगर नहीं है। वो एक बड़ा यूं कह लें कि इंतहाई अच्छा गाना और बड़े बड़े सिंगर का गाया हुआ गाना इंतहाई बेसुरी आवाज में गा रहे हैं। जावेद चौधरी सॉरी जी, जावेद अख्तर साहब वो भी अपने क्या कह सकते हैं अपने वक्तों को याद करते हुए वो भी अपनी जैसी भी उनकी, उनको तो नॉर्मल बोले तो अच्छा नहीं लगता, वो और उनका बेटा तो वो भी गा रहे हैं। अब इंतहाई बेसुरी महफिल है, जावेद अख्तर का बेटा। और हमारे कुछ पाकिस्तानी बर्गर, एलीट क्लास बर्गर, वो फीका मशरूम बर्गर जो है, वो ऐसे झूम रहे हैं। हाय हाय, एक औरत ने जावेद अख्तर साहब के गोडे पे सर रखा हुआ है। नाज़रीन, मारूफ भारतीय मुसन्निफ और गीत निगार जावेद अख्तर ने लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बना डाला, जिस पर पाकिस्तान की अवाम काफी गमो गुस्से का शिकार है। तो आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बेसिकली हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब जो है लाहौर आए और लाहौर में उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बॉम्बे में 26 नवंबर को जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया था, उन हमलों में जो मुजरिम मुलव्विस थे वो आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब से कई बार शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप? जावेद अख्तर साहब से सबसे पहले तो गिला है कि हमने उनको बुलाया, मेहमान नवाजी की, उनको इज्जत दी, उनका ख्याल रखा, उनको पाकिस्तान में आने की दावत दी, उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग उनको सुनते हैं। तो वो पीठ में छुरा घूम के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे, और पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के उन्होंने किसी चीज का कोई ख्याल नहीं किया, और झूठे इल्जाम लगा के किसी बात में कुछ भी है। और ऐसी ना अहल इंसामिया फेस्टिवल की जिनको ये तक ख्याल नहीं है कि वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और आप उनको रोकें, बजाय उनको रोकने के आप अपने मीडिया को वहां पे कवरेज पे पाबंदी आयद कर देते हैं कि भाई कवर नहीं करो। वो तो एक छोटा सा क्लिप जो है वो वायरल हो गया और उसके बाद ही सारी सिचुएशन आ गई सामने कि वो क्या कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि वो जो हमले हुए वो पाकिस्तान में वो घूमते फिर रहे हैं, फलान ढमकान, आप हमारे खिलाफ। भाई सीधी बात है, आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते हैं? सीधी बात है, आप छोड़ दोगे तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ पूछो, आपके पास कोई बात करने को आपके पास नहीं। आप हमारे को पता है कि जो इंडियन एक्टर है कंगना रनावत, वो उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि बड़ी घर में घुस कर मार के आए हैं। तो कंगना साहब खुद क्या है, वहाँ पर बैठी है, कोई उनको सुनता नहीं है, किसी ने कोई काम देता नहीं है, कोई इज्जत उनकी है नहीं, और यहाँ पर आके वो पाकिस्तान को बता रही है बड़ा अच्छा काम किया। अगर हमें पता होता जावेद साहब इस तरीके की बातें करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, इंसामिया को शायद पता हो, लेकिन ऐसी नाहिल इंसामिया को भी ना बरतरफी करना चाहिए। इससे पहले जो फेस्टिवल कराची वालों ने आगे करवा लिया वो जबरदस्त हो गया, बेहतर हो गया। भाई मैं तो ये कहूंगी उनका क्या इंटेंशन था वहां जाने का, और ऐसे लग रहा है शायद उनके साथ उनका बेटा भी गया है जावेद अख्तर का। बताना मुझे तो समझ नहीं आई कि वो फरहान अख्तर है शायद उनका बेटे का नाम, वो भी साथ में गया था क्या? जो भी सच्चाई बोली है, बोली तो बात तो अच्छी बोली है, पर मेरे को तो यही नहीं समझ में आता गए ही क्यों। आपको जाना ही नहीं चाहिए था, अगर इनविटेशन भी आया रिफ्यूज इट। पर एनीवे वो तो अलग स्टोरी है। वीडियो के हिसाब से तुम लोगों को तुमने क्या लगा था कि मुझे लग रहा है किसी रिपोर्टर ने उनसे कोई टेढ़ा सवाल पूछा होगा, उसके गुस्से में उन्होंने कहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कंटेक्स्ट रिपोर्टर वहां पे होगा कोई, मेरे वो तो फंक्शन में गए थे, कोई कंटेक्स्ट होगा, क्योंकि कोई इंसान ऐसे नहीं बोलेगा कि हम लोगों ने इतने सारे आपके बुलाए
मगर आपने लता मंगेशकर जी को आज तक नहीं बुलाया। मतलब हमारे किसी सिंगर को नहीं बुलाया, हमारे किसी परफॉर्मर को नहीं बुलाया। ये बोले कि हम तो तुम्हारे बुलाते थे, पर ये लोग आपने देखा है कि जब बुलाते हैं किसको है, मुस्लिम रिलीजन वाले एक्टर्स को ही बुलाते हैं। जो भी है, नेट रिजल्ट ये है कि उन्होंने अच्छा बोला था और इनको लगता है डिनायल है कि ऐसा कुछ हुआ भी है, और सच्चाई जो बताई है वो उनको हजम नहीं हो रही है। उनके मीडिया में, उनके पूरे उस माहौल में, बबल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और उनको ये नहीं पता है कि जो जावेद अख्तर हैं वो तो एंटी मोदी हैं टू सम एक्सटेंट, जहां तक मुझे लगता है। आप बताओ, आपने कमेंट सेक्शन में भी यही बोला था, और आरएसएस के भी अगेंस्ट है। तो वो तो फिजा खान तो कुछ और ही अपना बनाओ फंडा मार के बैठ गई है। वो आए थे, उन्होंने हकीकत बताई, वो जो ट्रुथ हुआ है इंडिया के साथ जो तुमने किया वो उन्होंने बताया। उसमें तुमको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? उन लोगों को शौक लग रहा है क्योंकि उनको ऐसे एक बबल में रखा हुआ है जहाँ पे उनके लिए वो ऐसा हुआ ही नहीं। उनको पूछो सारे जो नाम लिखे हुए हैं ना कि कौन कौन टेररिस्ट हैं, वो देखो कहाँ रहते हैं और तुमको पता चल जाएगा। कमाल ही है। वो लेडी तो लास्ट वाली भी महान ही थी भैया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।